الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास हैं। लातादाद दरूद व सलाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने हमें दीन इस्लाम से आशना फरमाया, शिर्क व बिदआत के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी हमें सीखने के लिए इस्लाम की रोशनी में हमें दाखिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा है। हर इंसान अपनी एक सोच लेके आता है, जब होश संभालता है तो इसे फ़िक्र पड़ जाती है कि मैंने
स्कूल की तालीम हासिल करनी है, मैंने मदरसे की तालीम हासिल करनी है, फिर इसके साथ साथ इसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। मैट्रिक के बाद जॉब के बाद शादी, फिर अपने बच्चों की सेटिंग, ये सारी इंसान के जहन में जो है ख्वाहिशात पैदा होती रहती हैं और सोचता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए इंसान को पैदा फरमाया है और इबादत के मुख्तलिफ़ तरीक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखलाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखलाए। चलते फिरते अज़कार करते रहें, चलते फिरते कुरान की तिलावत करते रहें, ये भी इबादत का तरीक़ा है। जब तक इंसान किसी जगह को मुख्तस नहीं करता, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। अगर स्कूल को मुख्तस नहीं करे, स्कूल में ना जाए, स्कूल को प्रॉपर तरीके से ना पढ़े, तो क्या ख्याल है स्कूल में कामयाब होगा? जॉब को जब प्रॉपरी नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, तो आपका क्या ख्याल है वो अपने मकसद में कामयाब होगा? इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए जो मबूस फरमाया है, भेजा है, उसके पीछे भी अल्लाह तबारक व तआला का मकसद क्या है कि मेरा बंदा जन्नत में चला जाए। और इबादत के लिए मखसूस मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास मकाम अपने बंदों को अता फरमाया है, वो है अल्लाह का घर। वो क्या है जी? अल्लाह का घर। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं। अल्लाह का घर, इसकी तामीर के हवाले से आज चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा कि अल्लाह के घर को बनाना फ़जीलत क्या है, मकाम क्या है, अल्लाह इसके बदले इंसान को क्या अता फ़रमाता है। फिर ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मस्जिद के आदाब, मस्जिद में बैठने के आदाब, ये सारी इंशाअल्लाह गुफ्तगू वक्त के साथ साथ तसलसल के साथ इंशाअल्लाह चलेगी। तो इबादत के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मस्जिद जैसा मुक़द्दस मकाम अता फ़रमाया है, इतना मुक़द्दस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब जगहों में से सबसे बदतरीन और बुरी जगह है तो वो बाज़ार है, और इस रुए ज़मीन पे अगर सबसे बेहतरीन जगह है, उम्दा जगह है, अच्छी जगह है तो वो अल्लाह का घर है। तो जो सबसे बेहतरीन अच्छी जगह पर अल्लाह के घर में आ जाए, अल्लाह के घर को बनाने के अंदर हिस्सा डाले, या अल्लाह के घर को बनाता है, खा वो एक ईंट भी उसके अंदर लगाता है, तो गोया उसने अल्लाह की चुनीदा ज़मीन में जो बेहतरीन जगह अल्लाह को पसंद है, मस्जिद, उसने उसके अंदर अपना हिस्सा मिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस व अतहर से बेशुमार जो है नेमतें अता फ़रमाई हैं जो अल्लाह के घर को बनाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई। सहीहुल बुखारी के अंदर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मौजूद है कि कुछ लोग बैठे हुए मस्जिद के हवाले से बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, खामोश हो जाओ, मैं आपको अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाता हूँ। सहीहुल बुखारी की हदीस है। सब खामोश हो गए। फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूलु, आप फरमा रहे थे, मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह,
जिसने अल्लाह का घर बनाया उसका मकसद, उसका जहन अल्लाह की रज़ा को तलाश करना था। मस्जिद रियाकारी के लिए नहीं बनाई, दिल में कोई रियाकारी नहीं थी, दिल में दिखावा नहीं था कि लोग देखें कि देखो बड़ा सखी है, अल्लाह का घर बनाया। नहीं, यब तग़ी बिवजही, अल्लाह के चेहरे को तलाश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए, यब तग़ी बिही वजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए अल्लाह का घर बनाया। फरमाया बनल्लाहु लहू मिथलहू फिल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मिसल उसको जन्नत में घर अता फरमाएंगे। यहाँ ममासलत जगह की नहीं है, रकबे की नहीं है कि 10 मरले में बनाया है तो 10 मरले में मिलेगा। अल्लाह इससे उम्दा भी दे सकता है और देगा। आगे हदीस रसूलुल्लाह में आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। यहाँ ममासलत घर की है कि आपने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह आपका जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन साथ शर्त लगा दी, यब तग़ी बिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए बनाना है, किसी किस्म का दिखावा ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी हदीस, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और इस हदीस के अंदर बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमा दी। किस चीज़ की? बाज़ लोग मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद बनाने के साथ साथ एक दिल के अंदर, इंसान के अंदर एक बात पैदा होती है जिसे कहते हैं चुदराहट, जिसे कहते हैं अना, कि घर तो मैंने बनाया है ना, ये मेरी मस्जिद है, मैंने पैसा लगाया है, लिहाजा मस्जिद की जो नमाज़ों का टाइम है ये भी इमाम बदलेगा तो मुझसे पूछ कर, यहाँ नमाजी पंखे का बटन भी ऑन करेंगे तो मुझसे पूछ कर, या मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे किस वक्त में आना है, कितने टाइम के लिए बैठ सकते हैं तो मुझसे पूछ कर। चुदराहट बड़ी चलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद को इस नज़रिए से बनाया कि युज़करु फ़ी इस्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, आए नमाज़ पढ़ें, लोग इबादत करें, किसी किस्म की रोक टोक ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, सिर्फ खालिस ज़हन ये हो कि या अल्लाह ये तेरा घर बनाए, ये न्यूट्रल है। हम बनाते हैं, चुदराहट होती है, इसमें फ़लाँ मौलवी तकरीर नहीं कर सकता, यहाँ फ़लाँ मौलवी आकर दर्स नहीं दे सकता, फ़लाँ मौलवी साहब आकर यहाँ बात नहीं कर सकते। मसलक एक है, मसलक एक है, लेकिन क्या करें, ये मेरी पार्टी का नहीं, ये मेरे ग्रुप का नहीं, ये मेरी जमात का नहीं, तो इसलिए ये यहाँ मस्जिद में आकर दर्स नहीं दे सकता। जो दर्स देने आएगा क्या वो अल्लाह का कुरान नहीं सुनाएगा, वो हदीस रसूलुल्लाह नहीं सुनाएगा? आइए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस आपके सामने रखूँ। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन बना मस्जिदन युज़करु फ़ीहि इस्मुल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह। जो बंदा अल्लाह का घर बनाता है, पहली चीज़ इखलास, दूसरी चीज़ कि दिल के अंदर इस तरह की अना और इस तरह की जो है बुग़्ज़ और हसद दिल के अंदर ना हो, नफ़रत दिल के अंदर रख कर अल्लाह के घर को नहीं तैयार करना। उसकी नीयत ये हो कि युज़करु फ़ी इस्मुल्लाह कसीरा, ये युज़करु फ़ी इस्मुल्लाह, कोई भी आए अल्लाह का कुरान सुनाए, हदीस रसूलुल्लाह सुनाए, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत होती रहे, ये मकसद हो। तो फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह। सुनन इब्न माजा की हदीस है, फरमाया ऐसा बंदा जो अल्लाह का घर तैयार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में अपना घर, उसका घर तैयार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हम दुनिया के चक्रों में बड़े पड़े हुए हैं, यार कुछ नहीं, मेरे पास 40 गज़ का घर है तो ये चला 80 गज़ का बन जाए, ये 80 गज़ का आ गया, अब फैमिली बड़ी हो गई है तो कम से कम इसको 120 गज़ में तब्दील कर लूँ, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये दुनिया की हिर्स ने हमें डुबो के रख दिया है, जिस वजह से इंसान के दिल से अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी ख़त्म हो चुकी है। जबकि हकीकत में देखा जाए, आप यहाँ इस मस्जिद में आए हैं, मुझ समेत, अल्लाह हमारा आना, जुमा सुनना सुनाना कबूल व मंजूर फरमाए, हम इबादत की नीयत से आए हैं, लेकिन एक माइंड ज़रूर है, एक जहन ज़रूर है कि जुमा अदा करके नमाज़ पढ़ के
घर को चले जाएंगे। यानी आर्जी वक्त के लिए कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह की इबादत करने के लिए हम मस्जिद में हैं, ऐसे किसी और तरह है। इसी तरह इंसान स्कूल जाता है, जॉब पे जाता है, कहीं मिलने जाता है, एक माइंड बना के जाता है कि मैं इतने वक्त के लिए जा रहा हूँ, वापस कहाँ आना है, अपने घर में। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान है और कुछ भी नहीं है। दुनिया क्या है? मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, ये मुसाफिर खाना है। जिस तरह आप वक्त निकाल कर आधा घंटा यहाँ निकाल कर ये सफ़र करके आए हैं, दुनिया के अंदर भी आप सफ़र करके आए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी को 1 साल मिला सफ़र का, किसी को 10 साल मिले, किसी को 50 साल मिले, किसी को 70 साल मिले, आया मुसाफिर बन के है। आखिरकार उसका घर वही है, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। लेकिन वो घर मिलेगा कब? जब हम अल्लाह के घर का ख्याल रखेंगे। हमें कर्ज उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, XYZ हमें भीख भी मांगनी पड़े, हम तैयार होते हैं। लेकिन अपना घर तैयार करना होता है कि यार मेरे बच्चे सड़क पे न रुल जाएं। लेकिन अल्लाह के घर वीरान पड़े हुए हैं। अल्लाह के घरों के अंदर निदा बुलंद करने के लिए, अजान की आवाज़ बुलंद करने के लिए लोग परेशान हैं, और हम कहते हैं यार हमारे अपने हालात इतने तंग हैं, मैं ख़ुद इतना परेशान हूँ, तो मैं कहाँ अल्लाह के घर के लिए निकालूँ। तो जितना भी आप अल्लाह के घर के अंदर हिस्सा मिलाएंगे, ख्वाब आपने एक बोरी सीमेंट के भी अल्लाह के घर के अंदर आपने हिस्सा मिला दिया, आपने अपना जन्नत में घर तैयार कर लिया है। इसके साथ साथ बात मैं फिर वही करूँगा कि अपने दिल के अंदर खालिस अल्लाह की रज़ा हो। तीसरी हदीस जो मैंने पहली हदीस बयान करते हुए बात की कि इंसान जब अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का घर बना रहा है तो अल्लाह उससे उम्दा भी अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। हदीस के रावी हज़रत वातिला बिन्त अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को फरमाते हुए मैंने सुना, मम बना मस्जिदन युसल्ला फ़ीही बनल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहू फ़िल जन्नति अफ़ज़ला मिन्हु। जो पहले मैं बात बयान कर चुका हूँ, मुस्नद अहमद की हदीस है कि जो बंदा अल्लाह के घर को बनाने के अंदर हिस्सा डालता है, किसी भी मामले में हिस्सा मिलाया है, अल्लाह के घर को तैयार करने के अंदर अपना हिस्सा मिलाया है, फरमाया किस लिए? युसल्ला फ़ीही। बात फिर वहीं आ गई। रज़ा क्या थी कि यहाँ अल्लाह की इबादत की जाए। यहाँ झगड़े, मस्जिद में बैठकर बातें, मस्जिद में बैठकर प्रोपगंडे बनाना, इन सब चीज़ों से पाक होकर एक माइंड, एक जहन होना चाहिए कि युसल्ला फ़ीही, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाएगी। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उससे जन्नत में बनल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं अफ़ज़ला मिन्हु, जो इससे अल्लाह की ज़मीन जिसमें ये मस्जिद जो सबसे बेहतरीन जगह, इससे कोई बेहतरीन हो सकती है? अल्लाह फरमा रहे मैं इससे बेहतरीन तुम्हें जन्नत में घर अता करूँगा जो मेरे घर को बनाएगा। हम कहते हैं जी एक मोहल्ले में एक मस्जिद बहुत है, दूसरी मस्जिद की क्या ज़रूरत है? पैसा ज़ाय करने वाली बात है। इधर भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, तो यहाँ क्या ज़रूरत है? एक गली के अंदर आपको 10 दुकानें परचून की मिलेंगी, इतराज़ नहीं होगा कि ये देवबंदी की है, ये बरेलवी की है, ये शिया की है, ये अहले हदीस की है, ये किस मसलक वाले की दुकान है? कभी किसी ने पूछा? मुझ समेत राशन लेने गए, कोई भी काम करने गए, कभी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब अल्लाह का घर बन रहा हो, नहीं यार यहाँ एक मसलक की मस्जिद मौजूद है, दूसरे मसलक की नहीं बन सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह का घर बनाना बहुत बड़ी फजीलत है। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आप अल्लाह के घर के अंदर हिस्सा मिलाएं। उसको तैयार करने के अंदर जितना आपसे हो सकता है उसमें हिस्सा मिलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आपके सामने में पेश करूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो अल्लाह का घर बनाता है उसके लिए एक और बिशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुनाई, बड़ी उम्दा बिशारत ही मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन फ़इन्नल्लाह यबनी लहू बैतन औसअ मिन्हु फिल जन्नह। अरबी बड़ी वसी है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अरबी के अल्फाज बयान फरमाकर अपनी उम्मत को एक सबक, एक दर्स सिखाया है कि किसी न किसी तरीके से ये मेरी उम्मत अल्लाह की रज़ा में ख़र्च करने में लग जाए और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत और बरकतों से इनको जन्नत अता फरमा। अल्लाह के नबी सल्लम की तो ये कोशिश होती थी ना। कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, कि जहन्नम के गड्ढे के किनारे पे आप खड़े हुए थे। दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर मबऊस फरमाया। उन्होंने हमें दीन इस्लाम सिखाया, कुरान की तिलावत सिखाई, कुरान के आदाब सिखाए, नमाज के आदाब सिखाए, हर एक मामला सिखाकर जहन्नम के किनारे से खींचकर हमें दीन इस्लाम सिखाया ताकि जन्नत में चले जाए। बस इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी मौका मिल जाए खर्च करने को, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और अपनी आखिरत को संवारें। यहाँ पे यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद अपनी उम्मत को बिशारत देते हुए फरमाया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो बंदा अल्लाह का घर बनाता है, तामीरी सिलसिले में अपना हिस्सा मिलाता है, मस्जिद के किसी भी मामले में कोई चीज़ ज़रूरत थी उसमें अपना हिस्सा मिलाया है, फरमाया फ़इन्नल्लाह यबनी लहू बैतन, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला घर बनाता है जन्नत में औसअ मिन्हु, औसअ मिन्हु पिछले में क्या था, अफ़ज़ला, जो उससे बेहतर होगा, फजीलत वाला होगा। यहाँ पे फरमाया औसअ मिन्हु फिल जन्नह, इसने जो दुनिया में घर बनाया था ना, इससे बड़ा वसी घर अल्लाह उसको अता फरमाएगा, यानी खुला चौड़ा घर अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी बात। फ़कत इस माइंड को तैयार करें। पहाड़ों से बिखर के आती नहीं खराश, नरम लहजों से लग जाती हैं चोटें अक्सर। सिर्फ़ अपने लहजे को, अपनी ज़ुबान को इस तरीके में लेके आएँ, अपने लहजे को, अपने दिलो दिमाग को इस तरीके से लेके आएँ अल्लाह के कुरान और हदीस को समझने के लिए, आपको हर बात समझ आ जाएगी। ये मत सोचें किस मसलक की मस्जिद है, इसको खाली रखें। असल मसला ये है कि ये हमारा दिमाग वाला जो बर्तन जो अल्लाह ने बनाया है, ये नफ़रतों से, बुग़्ज़ से, हसद से भर चुका है। याद रखिए, एक छोटा सा बर्तन, उसको आप जो है ना सीधा रख दें, उसमें एक एक कतरा भी पानी गिरता रहे, वो भरेगा नहीं भरेगा, एक दिन भर जाएगा। और मूसलाधार बारिश भी बरसती रहे, और जितना बड़ा खुला बर्तन आप रख दें और उसको उल्टा कर दें, क्या ख्याल है, भर जाएगा। बस सिर्फ इतना फ़र्क है। अपने जहन को चेंज कीजिए, इसे समझिए। न्यू कराची के अंदर 2013 में मैं इमामत और ख़िताबत करता था। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, इसी मस्जिद के हवाले से गुफ्तगू हुई। जुम्मा मेरे पीछे पढ़ते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे। वो कहते हैं जब मैं पंजाब में शेखुपुरा में था, दुकान थी परचून की, तो जो सेलमैन आता था उसने कहा अभी कल मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा क्यों भाई? बोला 1-2 दिन का सामान एक साथ ले लो, कल मैं नहीं आऊँगा और परसों भी शायद ना आऊँ, लेकिन कल पक्का नहीं आऊँगा। क्यों भाई? कहने लगा जी मेरी वालदा फौत हो गई थी और जो है कल उसका तीसरा है, तो लिहाजा मैंने वो तीसरा करना है, देगे वेगे जो होती हैं वो मैंने बनानी है। तो अब मैं उसको कहता ऐसा नहीं करो ये गलत है, ऐसा नहीं करो ये गलत है, तो वो बुरा मना जाता। मैंने कहा एक बात बताओ कि ये जो टॉफ़ी का डब्बा तुम मुझे पकड़ाते हो, इससे तुम्हें प्रॉफिट मिलता है 10 रुपये, ठीक है? कोई आपको प्रॉपरी तरीके से प्रॉफिट दे लेकिन 5 रुपये दे, लेकिन रेगुलरी वो चलता रहे, किसी भी सूरत में बंद ना हो, किसी भी सूरत में बंद ना हो, ये रेगुलरी आपको 5 रुपये डेली मिलते रहे। ये वारे में, ये 10 रुपये जो कभी कभी मिले ये वारे में। लगा यार 5 रुपये रोज़ाना मिले तो ये वारे में। मैंने कहा जो ख़र्चा तुम देगों पे लगाओगे, लोग आएंगे खाएंगे, 1 घंटा मैक्सिमम
1 घंटा लगेगा। लोग खाएंगे, वक्ती तौर पे आपको दुआ देंगे, अल्लाह आपको बरकतें दे, अल्लाह आपकी वालदा को माफ़ फरमाए। वो भी कुछ लोग ऐसे है कि किसी और तरह है, वरना अक्सर कहते हैं वालदा के फौतगी में बनाए हैं चावल, खाने के भी नहीं थे। बातें जो सुनते हैं। अल-मुख्तसर तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि भाई जो पैसा इस पे लगा रहे हो, देखो कि करीब में मस्जिद बन रही है, कोई मदरसा बन रहा है, अपने हाथों से सीमेंट की बोरियां ख़रीदो, ब्लॉक ईंटें जो आप ख़रीद सकते हो, जितना पैसा यहाँ आप जो है ना खर्च कर रहे हो वो पैसा आप वहाँ लगाओ। कहते हैं उसने जो ऑर्डर कैंसिल किया और फौरी जाकर उसने देखा उसके मोहल्ले में करीब में मस्जिद बन रही थी, उसने सीमेंट की बोरी ख़रीदी और साथ में कुछ ईंटें ख़रीदी उन्हीं पैसों में, और ख़ुद मिस्त्री के साथ खड़ा होकर मज़दूर बनकर वो ईंटें लगवाई। कहता है परसों जब मेरे पास आया तो आंखों में आंसू थे। कहते आज तक मुझे इस तरह की बात आसान तरीके से किसी ने नहीं समझाई। मेरे दिल को ऐसे सुकून मिला है कि या अल्लाह ये जो पैसा मैंने अपनी वालदा के नाम पर इस मस्जिद में लगा दिया है, ये मोहर लग के ये क़यामत तक इसका अजर कम हो सकता, ये रोज़ाना मिल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बात समझ में आ गई? ये छोटा सा उसने एक तरी बात को घुमाकर उसे समझाया है। तो ये एक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, एक अल्लाह के रास्ते में देना, ये सदका जारिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ें इंसान को गिनवाई हैं। कितनी चीज़ें? 7 चीज़ें फरमाई हैं। इन्ना मिम्मा यलहकुल मुमिनीना मिन अमलिही व हसनातिही बअद मौती इल्मन। फरमाया इंसान के मरने के बाद 7 चीज़ें हैं जो इंसान को अजर मिलता रहता है, अजर मिलता रहता है। सबसे पहली चीज़ इल्मन अल्लमहु व नशरहु, इल्म सीखा, लोगों को सिखाया, नशर किया, फैलाया, इसका सवाब इसको मिलता रहेगा। नंबर 2 औ वलदन सालिहन तरकहु, नेक औलाद छोड़ गया है वो इसके लिए दुआ करती रहती है। नंबर 3 व मुसहफ़न वर्रसहु, कुरान मजीद का नुस्खा जिसमें वो तिलावत करता था, कुरान पढ़ता था, वो किसी को दे गया कि यार इसके ऊपर तुम तिलावत करते रहना, इसके ऊपर पढ़ते रहना। कुरान का कोई नुस्खा ख़रीद कर, हदीस की किताब ख़रीद कर, सही बुखारी सही मुस्लिम को नुस्खा ख़रीद कर दे गया विरासत में कि इसको पढ़ते रहना, इसका सवाब भी इसको मिलता रहेगा। और चौथी चीज़ औ मस्जिदन बनाहु, अल्लाह का घर बना गया। जिस फजीलत पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, औ मस्जिदन बनाहु, अल्लाह का घर बना गया, उसे तैयार कर गया। फरमाया इसका सदका जारिया है, ये इसको मिलता रहेगा। आगे फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औ बैतन लिब्न सबील, मुसाफिर के लिए मुसाफिर खाना बना गया। मिसाल के तौर पर जैसे हमने मुसाफिर खाना मस्जिद में बनाया है, किस लिए कि मुसाफिर आएगा, कोई मेहमान आता है तो सो जाता है। इसी तरह उसने रोड के ऊपर या गली में या कहीं पे भी उसने मुसाफिर खाना बनाया है राह चलते मुसाफिर के लिए, तो ये भी सदका जारिया है। और फरमाया औ नहरन अजरहु, कोई कुआं खुदवा दिया ज़रूरतमंद को, जहाँ पानी की कमी थी वहाँ कुआं, नहर खुदवा दी, कुआं खुदवा दिया, तो इसका भी अजर इसको मिलता रहेगा। फरमाया औ सदक़तन अख़रजहा मिन मालिही फ़ी सिहतिही व हयातिही, और आखिरी चीज़ ऐसा सदका जारिया, आखिरी बात बड़ी पॉइंट की बात और मैं गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। औ सदक़तन जारिया, ऐसा सदका जारिया अपने माल में से दे गया, फ़ी सिहतिही व हयातिही, अपनी सेहत के होते हुए, सेहतमंद रहते हुए और अपनी ज़िंदगी में दे गया। हम जब बीमार पड़ते हैं अल्लाह की बड़ी याद आती है, जब मुसीबत में होते हैं बड़ी याद आती है, या अल्लाह इस मुसीबत से छुटकारा दे दे, तेरे रास्ते में बड़ा खर्च करूँगा। सेहत याब हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। और दूसरी बात फ़ी हयातिही, अपनी ज़िंदगी में खर्च कर जाए। जिस दिन आपकी आँख बंद हो गई उसके बाद आपका ख़जाना भी बंद हो गया, याद रखें।
फिर ये मत सोचे कि मेरी औलाद खर्च करेगी, मेरे भाई खर्च करेंगे, वो बात की बात है। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आप खर्च कर गए, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह के रास्ते में दे गए, वो आपका ज़ख़ीरा हो गया है। आपने आँख बंद कर दी, आपकी करोड़ों की जायदाद भी है, अगर औलाद सदका जारिया में खर्च करेगी तो अजर मिलेगा, नहीं करेगी तो आपका करोड़ों की प्रॉपर्टी दुनिया में रह जाएगी, लाखों में हज़ारों में जो आप अल्लाह के घर में दे गए वो आपकी कामयाबी और आखिरत का ज़ख़ीरा बनेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अल्लाह के घर मस्जिद से मोहब्बत रखने की, उसको आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।